Good morning to all of you and today's topic is फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन, जो कि मीनिंग मैंने आपको क्या करा था, समझा दिया था कि फ़िलॉसफी क्या होती है एंड एजुकेशन क्या होती है। अब मैं आज आपको बताऊंगी रोल ऑफ फ़िलॉसफी, यानी जो हमारा फ़िलॉसफी है उसका क्या रोल है, हम क्यों पढ़ रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में, फ़िलॉसफी क्यों है। तो फ़िलॉसफी गिव्स डायरेक्शन टू द एजुकेशन, यानी फ़िलॉसफी हमें क्या प्रोवाइड कराती है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है। फ़िलॉसफी डिटरमाइन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी हमें बहुत एस्पेक्ट बता दिए किस एस्पेक्ट से हमें डील करना चाहिए कोई भी सिचुएशन को। अब ऐसा तो है नहीं कि एजुकेशन एक स्टैटिक या फिर एक ही डायरेक्शन का, सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में आप एजुकेशन देते हो। एजुकेशन भी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी यानी डायनेमिक प्रोसेस है। फ़िलॉसफी इज़ अ सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, यानी ट्रूथ के बारे में हमें बताती है और रियलिटी के बारे में हमें बताती है। कौन? फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो फ़िलॉसफी क्या है, गाइड है हमारा कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे हमें अपनी लाइफ को प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है। फ़िलॉसफी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी फ़िलॉसफी किससे रिलेटेड है, क्लोजली एजुकेशन से, यानी एजुकेशन से क्या है, वो क्लोज रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि हम क्या है, एजुकेशन हम ऐसा नहीं है ना, हम एजुकेशन सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टिव पे बात करते हैं। हम क्या करते हैं, फ़िलॉसफिकल प्रोस्पेक्टिव पे बात करते हैं, हम साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव पे बात करते हैं, हम सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव पे बात करते हैं। तो एजुकेशन से ये तीनों क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो फ़िलॉसफी मैंने पहले ही बता दिया आपको, फ़िलॉसफी क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। फ़िलॉसफी एक इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है, फ़िलॉसफी ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को टच करे। जैसे कि आपने देखा होगा, जितनी भी आइडियाज़ हैं, जितनी भी अधिकतर फ़िलॉसफर हैं, वो अच्छे एजुकेशनिस्ट बने। तो मतलब क्या है, एजुकेशन से एजुकेशन को वो टच कर रही है, बट फ़िलॉसफी हमारे और एस्पेक्ट्स को भी टच करती है। ठीक है। अब ये है आपका, फ़िलॉसफी इज़ अ पाथ फॉर एजुकेशन टू अचीव द गोल बाय गिविंग डायरेक्शन, यानी फ़िलॉसफी क्या है, फ़िलॉसफी हमारा एक पाथ है जो हमें क्या बताता है कि हमें अपने गोल तक किस तरीके से या किस डायरेक्शन को लेके हमें अपने गोल तक पहुंचना है। तो एक क्या बता रहा है, वो आपको एक प्रोसीजर बता रहा है। ठीक है। फ़िलॉसफी हेल्प्स टू डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन, यानी अगर आप एजुकेशन ले रहे हो बट आपका कोई एम ही नहीं है, या आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं पता, या आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हो, आपको यही पता मेरे को स्टार्ट कैसे करना है, आपको कोई थिंकिंग ही नहीं है, आपका कोई आइडिया ही नहीं है, तो आपको लगता है आपकी एजुकेशन फ्रूटफुल रहेगी? नहीं। तो फ़िलॉसफी हमें क्या देती है, एक डिटरमाइन कराती है, हेल्प करती है हमें कि हमें अपना एम पे कैसे वर्क करना है। ठीक है। ये मैंने आपका हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है, जो बच्चे हिंदी के हैं, ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। दर्शन शिक्षा को दिशा देती है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करता है। क्या है, जो मैंने आपको इंग्लिश में, तो ये आपका हिंदी में है, एक बार आप देख लो। और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल सून रिप्लाई टू यू। ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन का ये रोल है कि एजुकेशन हमें क्या देती है, एक सक्सेस के लिए की होती है, पर उसमें फ़िलॉसफी क्या लगा देती है, एक हमें तड़का लगा देती है। तड़का इन द सेंस कि वो हमारे को और अच्छे से प्रोसेस करने का क्या दे देती है, डायरेक्शन दे देती है। एजुकेशन ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी जितना अच्छा आप एजुकेशन लोगे, जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन होगी, उतना ही अच्छा आपको क्या मिलेगा, अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट आपके माइंड में क्रिएट होगा, आप बहुत पीसफुल प्रॉस्पेरिटी से रहोगे। ठीक है। एजुकेशन गिव ऑल राउंड डेवलपमेंट टू इंडिविजुअल, यानी वो पर्सनैलिटी से, एथिक्स से, बिहेवियर से, कंडक्ट से, हर चीज़ से क्या होगा, ऑल राउंड डेवलप्ड होगा। ठीक है। कि कैसे मुझे बिहेव करना है, कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी को अडेप्ट करना है, कैसे मुझे क्रिएटिव थिंकिंग को यूज़ करना है, तो वो सब क्या है, वो सब हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। एजुकेशन इरेडिकेट पॉवर्टी, इलिटरेसी होगा, सॉरी यहाँ पे लिटरेसी नहीं है, इलिटरेसी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी हमें जो ये वाला पार्ट आपका करेक्ट कर लेना, ये इलिटरेसी है। ओके। ये वाला, तो आपका क्या है, ये चीज़ें
एजुकेशन ही तो इरेडिकेट कर सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ एक इंसान गरीब पैदा हुआ है बट गरीब बन नहीं सकता, क्यों? अगर वो उससे अच्छी एजुकेशन दी जाए तो ये चीज़ आपका क्या है, एजुकेशन अच्छे से आप अगर लोगे, एजुकेशन क्या है, एक वेपन है कि आपको पॉवर्टी अगर आपको इरेडिकेट करनी है, अगर आपको इलिटरेसी इरेडिकेट करनी है, और डिस्क्रिमिनेशन कोई सा भी हो सकता है, कलर बेसिस पे हो सकता है, जेंडर बेसिस पे हो सकता है, बैकग्राउंड बेसिस पे, कोई सी भी इंसान जो आप सोचते हो ना कि कास्ट बेस पे कि ये लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का, बट जब हम एज अ होल एजुकेशन लेते हैं स्कूल्स में जाके तो हम ये नहीं देखते वो हिंदू है या मुस्लिम है, हम एज अ होल पढ़ते हैं वहाँ पे, हम एज अ पीयर पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ से क्या एक डेवलप हो जाती है हमारी डिस्क्रिमिनेशन की, जो हमारी थिंकिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो वो एजुकेशन क्या कर रही है, हमें हमारा डेवलपमेंट कर रही है कि हम डिस्क्रिमिनेशन अपनी सोसाइटी से क्या कर दें, इरेडिकेट कर दें, ठीक है। एजुकेशन क्या प्रोवाइड कराती है हमें, मेक इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट एंड मैच्योर, यानी इंडिविजुअल को क्या करती है, वो कॉन्फिडेंट और मैच्योर बनाती है कि जैसे जैसे आप एजुकेशन लोगे और आपको पता है कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा हूँ, यू ऑटोमेटिकली गेट द कॉन्फिडेंट, तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा आपके उसमें नेचर में, ठीक है। एजुकेशन प्लेज अ मेजर रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट, यानी आपने देखा होगा पहले क्या था, वैदिक पीरियड में भी वुमेन्स को इतनी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। जब हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में आए तब एजुकेशन के ऊपर, वुमेन के ऊपर बात हुई, तो वो क्या है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, स्टेटस वुमेन का थोड़ा अपग्रेड हुआ। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम सिर्फ एजुकेशन से ही नहीं करते, जॉब अपॉर्चुनिटी में भी आती है, ठीक है। एजुकेशन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, आपके दिमाग में मैंने आपको एक चीज़ बोली और आपने एकदम क्लिक करके आपने उसको अडेप्ट कर लिया, तो वो क्या है, वो एक क्रिटिकल थिंकिंग है, और उसको सॉल्व करना अपने माइंडसेट से, वो क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है। अब एजुकेशन लेड्स टू मेंटल डेवलपमेंट, आपका मेंटल मानसिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट आपका सामाजिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट आपका जो शारीरिक विकास होता है उसको बोलते हैं, और ऑल राउंड डेवलपमेंट और या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट को भी क्या कहते हैं हम, कि आपका माइंड से, स्पिरिट से, बॉडी से, हर तरीके से अगर आपका डेवलपमेंट हो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेशन ट्रेन इंडिविजुअल टू अर्न लाइवलीहुड, यानी एजुकेशन अगर आप अच्छी लोगे तो आप अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हो, क्योंकि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी, एक अच्छा आपका करियर ग्राफ रहेगा, ठीक है। डेवलप वैल्यू सच एज डेमोक्रेटिक एंड एथिक्स, यानी जो इंसान मतलब एजुकेशन ले रहा है या स्कूल्स में जा रहा है या अच्छी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, तो आपकी थिंकिंग क्या होगी, आपकी थिंकिंग थोड़ी सोशलिस्टिक वाली होगी कि सबको लेके चलना, इंडिविजुअल को अपना, सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना, सेल्फिश मोटिव नहीं होता फिर उसका, ठीक है। सोसाइटल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, नेशन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ये आपका हिंदी में है, एक बार आप देख लीजिए। ये सारे पॉइंट्स आपके वही जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं वो हिंदी में, ताकि हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये चीज़ होती है कि हिंदी में नहीं है, तो मैंने वो इसीलिए ऐड ऑन कर दिया आपके, ठीक है। और इफ़ यू वांट PDF ऑफ दिस तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अब ये क्या आ जाता है आपका, दर्शन और शिक्षा के बीच के संबंध, यानी इनके बीच में संबंध क्या होता है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज़, यानी दो डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट दे आर क्लोजली लिंक टुगेदर। क्लोजली लिंक टुगेदर मतलब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, बिकॉज विदाउट एनी रैशनल थिंकिंग प्रायर टू एजुकेशन, यानी कोई भी अगर रैशनल थिंकिंग आपके पास नहीं है, यानी कोई भी मोटिव आपके पास नहीं है, तो उस एजुकेशन का कोई मतलब बैठता ही नहीं है। तो एजुकेशन क्या है, द होल एजुकेशन प्रोसेस इज़ डायरेक्शनलेस, यानी जब आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है, कोई आपका आइडिया ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, तो एजुकेशन लोगे क्यों आप। अब कोई इंसान होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि आपने एडमिशन लिया 10th क्लास के बाद आप एडमिशन लेते हो ना, कि PCM में ले रहे हैं, कि PCB में ले रहे हैं, कि कॉमर्स में ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक मोटिव बन जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे CA बनना है। तो वो क्या है, आपका एक मोटिव बन चुका है कि मुझे वो करना है, तो उसी डायरेक्शन में आप वर्क करोगे या नहीं। बट अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं होगा,
तो आप डायरेक्शनलेसली कुछ भी करोगे फिर लास्ट में रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शनलेस ही मिलेगा। तो वो चीज़ है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो ये क्या था आपका, ये हिंदी में लिखा है, देखिए आपका, ठीक है, ओके। अब क्या है आपका ये, by philosophy of education, the school's official teachers, even parents coordinate their effort to achieving an aim, and without philosophy education is not fruitful। वही बात कि अगर हम मिलके हम उस एम के लिए काम नहीं करेंगे और उस एम के लिए हमारा कोई मोटिव नहीं होगा, तो वो सारा जितना भी हम एजुकेशन ले रहे हैं तो वो क्या होगी, फ्रूटफुल होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब रोस ने क्या बोला है, रोस ने बोला है फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड ऑफ अ सेम कॉइन, यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, प्रेजेंट इन डिफरेंट व्यूज, यानी कोई एक हेड है तो एक टेल है, यानी एक फिलॉसफी है तो एक एजुकेशन है, ऑफ द सेम थिंग दैट वन इज इम्प्लाइड बाय अदर, यानी लिंक्ड भी एक साथ है, वो एक कॉइन में दिख रहे हैं वो, बट डायरेक्शन भी दूसरा दूसरा है, क्या है, एक का फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव है, एक का एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव है, बट दे आर इंटरलिंक टुगेदर टू वर्क फॉर अचीविंग द गोल, ठीक है। अब है ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिसेबल ओनली बाय ट्रू फिलोसफी, यानी अगर आपकी अच्छी एजुकेशन आप चाहते हो, या ट्रू एजुकेशन जिसे कहते हो आप, कि सच्चा ज्ञान लेना चाहते हो, सच्ची शिक्षा लेना चाहते हो आपके पास, तो तब आप तभी कामयाब हो सकते हो जब आपके पास अच्छी फिलोसफिकल थॉट होंगे, ठीक है। अब है एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज़ ब्लाइंड। एजुकेशन अगर फिलोसफी नहीं है तो वो क्या है, वो एक दिशाहीन है, मतलब उसके पास दिशा ही नहीं है। तो फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज़ इनवैलिड। फिलोसफी विदाउट एजुकेशन, यानी फिलॉसफी में भी एजुकेशन का क्या है, रोल है, तो फिलॉसफी में अगर एजुकेशन नहीं होगी तो वो क्या होगी, इनवैलिड होगी, ठीक है। बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटरलिंक्ड, यानी ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है, इतनी देर से हम बोल ही रहे हैं। फिलॉसफी इज कंटेम्पलेटिव इन नेचर वाइल एजुकेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, यानी कंटेम्पलेटेड यानी वो एक रैशनल थिंकिंग पे चलती है, और एजुकेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग हम सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है क्या हमारा, एजुकेशन। अब ग्रेट फिलोसफर हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अधिकतर ऐसा हुआ है जितने भी फिलोसफर हैं उन्होंने एट द एंड ऑफ देयर जर्नी उन्होंने क्या करा, अपने आप को एजुकेशनिस्ट भी बनाया, क्यों, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए एजुकेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन हम किससे लेके आए, थॉट प्रोसेस से लेके आए, तो वो कौन हेल्प कर रहा होगा, फिलोसफी हेल्प कर रही होगी। तो कौन कौन थे वो, प्लाटो, लॉकी, ड्यूई, टैगोर एंड गांधी जी, ठीक है, बहुत सारे और हैं। अब क्या है, एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर, ये बिल्कुल सही है। एजुकेशन क्या है, एक प्रैक्टिकल, एक क्रिएटिव थिंकिंग है, लर्निंग बाय डूइंग है। वही फिलॉसफी क्या है, थियोटिकल प्रोसेस, एक आइडिया है, एक रैशनल थिंकिंग है, एक कंटेम्पलेटिव नेचर है। तो वो क्या है, वो एक सिर्फ थियोटिकल प्रोसेस है, ठीक है। और ये आपका हिंदी में है, सो आप देख लेना ये, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, so please subscribe my channel, and thanks for watching my video. If you want the PDF, you can join my Telegram channel, I will mention below. And if you have any query, then comment me and I will reply as soon as possible. Thanks for watching my video.